श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने स्त्री को देखकर कुछ खास बातें बताई है। कैसे हुई थी स्त्री की उत्पत्ति। श्री कृष्ण ने जीवन से जुड़ी जरूरी बातों में महिलाओं को लेकर भी कुछ खास जानकारी दी है। कुछ इस तरह की भी बातें बताई हैं जो कहीं ना कहीं एक राज की तरह लगती हैं, लेकिन इनमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें जानकर आपको लगेगा कि कलयुग में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। शायद ही ऐसा होता भी होगा। पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में जिंदगी को लेकर बहुत कुछ बताया गया है। इसमें श्री कृष्ण ने महिलाओं को लेकर भी कुछ खास बातों का जिक्र किया है। इसमें कुछ तो ऐसी बातें हैं जिन पर कलयुग में यकीन कर पाना मुश्किल है। जानने के बाद लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। हिंदू धर्म में भगवद गीता को बहुत ही पवित्र ग्रंथ के तौर पर माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सार समझाया है। दरअसल महाभारत युद्ध शुरू होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवद गीता में 28 अध्याय और 700 श्लोक हैं। जिंदगी की गहराई से समझने के लिए भगवद गीता पढ़ने के लिए कहा गया है। श्री कृष्ण ने जीवन से जुड़ी जरूरी बातों में महिलाओं को लेकर भी कुछ खास जानकारी दी है। कुछ इस तरह की भी बातें बताई हैं जो कहीं ना कहीं एक राज की तरह लगती हैं, लेकिन इनमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें जानकर आपको लगेगा कि कलयुग में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। शायद ही ऐसा होता भी होगा। अपना प्यार नहीं बांटती। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि महिलाएं कभी भी अपना प्यार नहीं बांटती हैं। इतना ही नहीं, वो हमेशा प्यार पर अपना पूरा अधिकार मानती हैं। वैसे कलयुग की बात करें तो महिलाएं इस समय भी कुछ ऐसी हैं। शायद ही कोई महिला होगी जो कभी अपने प्यार को बांट सके। प्यार में महिला क्या कोई भी बांटने जैसी चीज को नहीं समझ सकता है। छोटी छोटी बातों से होती परेशान। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब कोई महिला प्यार में होती है या फिर पत्नी बन जाती है तो अपने पति का इतना ज़्यादा ख्याल रखती है कि उसे छोटी छोटी बातें परेशान करने लग जाती हैं। जब प्यार बढ़ता है तो समझ कम हो जाती है, इसलिए उन्हें छोटी परेशानियां भी बड़ी लगने लग जाती हैं। नजरें नहीं मिला पाती। भगवद गीता में श्री कृष्ण का कहना है कि जब कोई महिला दिल से किसी पुरुष को चाहती है तो वो उससे नजरें नहीं मिला पाती है, बल्कि हमेशा अपने प्यार को नज़रों में छिपाकर रखती है। हालांकि कलयुग में इसकी बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस समय की महिलाओं में ऐसी सादगी कम ही होती है, उधार नहीं रखती हैं। भगवद गीता के मुताबिक महिलाओं में एक खूबी होती है कि वह कभी किसी की उधारी नहीं रखती हैं। पहले तो वो उधार लेने से ही बचती हैं, लेकिन कभी मुश्किल वक्त में उधार लेने की ज़रूरत पड़ जाए तो समय पर लौटा भी देती हैं। जब तक उधारी चुकता नहीं होती हैं वह चिंता में ही रहती हैं। कलयुग की बात करें तो आज के समय में इस तरह के कम ही लोग देखने को मिलते हैं। शिव की वजह से ही हुई थी नारी की उत्पत्ति। जानिए उनके अर्धनारीश्वर रूप की रोचक कथा। भगवान शिव सभी देवताओं में प्रमुख माने जाते हैं, इसलिए उनको देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। वहीं भगवान शिव बहुत ही भोले भी हैं, इसलिए उनको भोले बाबा या भोलेनाथ कहा जाता है। महादेव और भोलेनाथ की तरह भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। आइए उनके इस स्वरूप के विषय में जानते हैं। धर्म में भगवान शिव का खास स्थान माना जाता है। भगवान शिव को कई रूपों या नामों से पूजा जाता है, जिनमें महादेव और भोले बाबा और अर्धनारीश्वर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप में उनका आधा शरीर पुरुष का है और आधा शरीर स्त्री का, इसलिए ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर पुकारा जाता है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के पीछे एक रोचक पौराणिक कथा है कि क्यों उन्हें आधी स्त्री और आधे पुरुष का रूप धारण करना पड़ा। आइए विस्तार से जानते हैं। इस कारण भगवान शिव कहलाएं अर्धनारीश्वर। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के निर्माण की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी को दी गई। जब ब्रह्मा जी ने प्रारंभ में सृष्टि की जो मानसिक रचना की, वो सृष्टि विस्तार न पा सकी। तब ब्रह्मा जी को एहसास हुआ कि उनकी बनाई इस सृष्टि का विस्तार नहीं होगा और ये कुछ समय बाद विलुप्त हो जाएगी और उन्हें दोबारा फिर से सृष्टि का सृजन करना पड़ेगा। इस बात से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हो गए। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, मैथुनी सृष्टि की रचना करो।
आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचने का निश्चय किया, लेकिन उस समय तक नारी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इस कारण ब्रह्मा जी किसी निर्णय तक नहीं पहुंच सके कि मैथुनी सृष्टि की रचना किस तरह से करें। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस समस्या का हल भगवान शिव ही निकाल सकते हैं। तब उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप आरंभ कर दिया। उनके कठिन तप से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव ने उन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिए। इसके बाद भगवान शिव ने अपने शरीर के आधे भाग से देवी उमा को अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव से शक्ति अलग हुई। इसके बाद शक्ति ने अपनी भृकुटी के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति प्रकट की, जिन्होंने दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार सृष्टि के विस्तार के लिए भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था, तभी से उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाने लगा।